हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है मेरा ब्लॉग में। आइए, तो आज हम लोग जा रहे हैं ग्रुप डी का पेपर देने। ये रहा मेरा दोस्त राघवेंद्र। और आज हम लोगों को आगरा जाना है और कल हमारा पेपर है शाम के 4 बजे। तो हम लोग ग्रुप डी का पेपर देने के लिए जा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं एक ट्रक वाले भैया का, क्योंकि जुगाड़ बन गई है जाने के लिए। तो उन्होंने कहा मेरे साथ चलना। तो अभी हम लोग बैठ गए हैं ट्रक में और चल दिए हैं। भैया मिल गए हैं उनके साथ में। वो कह रहे थे हम आपको आगरा में छोड़ देंगे, फिर वहाँ से आप चले जाना। तो अभी हम लोग चलते हैं और ये सिकंदरा वाला रोड है, यहाँ से हम इटावा होते हुए फिर निकल जाएंगे और देंगे पेपर। फिर आपको बताएंगे पेपर कैसा गया। तो चलिए आपको रास्ते का थोड़ा दर्शन कराते हैं कैसे हमारा सफ़र रहा। अभी हम लोग रुक गए एक ढाबे में, और ढाबे में इसलिए रुक गए हैं कि थोड़ा सा वो लोग खाना पीना कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे उतर के थोड़ा चाय आय की चुटकी वहाँ लेते हैं और कुछ नमकीन खा लेते हैं। और जल रही है आग, तो आग का लेते हैं मज़ा और हाथों करते हैं गर्म। माहौल यहाँ ठंडा है और कोहरा भी बहुत तेज़ी से है और ठंड के मारे हाल बुरा है। लेकिन हम लोगों ने इतना सिस्टम से पहन रखा है कि एकदम हीटर बन चुके हैं पूरी तरीके से। और ये देखिए जा रहे हैं ट्रक और कोहरा बढ़ता ही चला जा रहा है। रात में बड़ी दिक्कत होगी गाड़ी चलने में, देखना। तो रात का भी। और ये मैंने ली चाय की चुटकी, आ गया है। हुंडे में चाय पीने की बात ही अलग है, क्योंकि हुंडे में चाय का स्वाद बदल जाता है। बहुत ही मज़ा आ रहा है चाय पीने में। वैसे मैं चाय ज़्यादा पीता नहीं हूँ, लेकिन अब मिल ही रही है तो। और वैसे भी मौसम ठंडा है तो वाह क्या बात, ताज़ा चाय। तो हम लोग वापस ट्रक में बैठ गए हैं और अब निकल लिए हैं। और ये देखिए आप कोहरा, आपको मोबाइल में भले थोड़ा साफ दिख रहा होगा, लेकिन हम जो ट्रक में बैठे हैं ना, तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम अंधेरा टाइप का दिख रहा है। और बस केवल लाइट ही लाइट दिख रही है, लेकिन मोबाइल में थोड़ा साफ दिख रहा है, वैसे साफ है नहीं। और कोहरा धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। तो अभी हम लोग थोड़ा सोच रहे हैं आराम कर लें, फिर उसके बाद देखेंगे। चलो, तो ये देखिए हम लोगों ने गाड़ी एक तरफ साइड में लग गई है और उन्होंने कहा कि थोड़ा आराम कर लो। तो ड्राइवर साहब भी लेट गए हैं, हम लोग भी लेट गए हैं। और ये देखिए लेटे हैं भैया। और यहाँ मेरा दोस्त बगल में बैठा है, मैं थोड़ा सीट में। अरे ये पैर है भाई, कुछ गलत ना समझे साहब आप। ये पैर, ड्राइवर साहब का पैर वहाँ तो फैलाए हुए हैं। और राघवेंद्र मेरे बगल में सो रहा है, मैं सीट में टिका हुआ हूँ, गर्दन टेढ़ी हुई जा रही है, बहुत तेज दर्द होने लगता है। लेकिन क्या किया जाए, संघर्ष जीवन है तो झेलना पड़ेगा। तो अभी मारता हूँ मैं थोड़ी सी नींद और फिर मिलता हूँ आगे। तो दोस्तों नींद पूरी करने के बाद हम लोग सीधे उतरे हैं कानपुर में, सॉरी कानपुर नहीं, आगरा में। और आगरा में उतरने के बाद ये सीधे मंदिर रहा, जय हो भगवान जी की। पेपर अच्छा जाए। और बहुत ज़्यादा कोहरा है, अभी टाइम हो रहा है कितना, वाह टाइम हो गया 4, 4:30 हो रहा है। और अभी हम लोग निकलेंगे, थोड़ा प्लान बना रहा है कहाँ रुका जाए, क्या किया जाए, क्योंकि सुबह तो हो ही गई है। तो देखो पहुँचते हैं। तो दोस्तों हम लोगों का प्लान बन गया था कि स्टेशन में आ जाते हैं, वहाँ आराम से रुक जाएंगे। तो चटाई लाए थे ही साथ में, और सुबह हो ही गई है क्योंकि 5 बज गए थे। तो थोड़ा हम लोग वहाँ पे रुके, आकर थोड़ी सिकाई की थी अपनी। और अब सीधे स्टेशन में आकर रुक कर यहाँ सो रहे थे। और थोड़ी नींद पूरी हुई है, अभी फिर से थोड़ी नींद मार लेंगे और फिर यहाँ से अपने टाइम पे निकल के सीधे पहुँच जाएंगे अपने अपने कॉलेज में पेपर देने के लिए। और सुबह होने से टिकट की हलचल मची हुई है, तो नींद करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रही है, फिर भी क्या किया जाए। और ये भाई साहब तो सो रहे हैं राघवेंद्र जी। चलो चलते हैं। तो अभी दोस्तों ये रहा आई लव आगरा, आगरा आई लव यू, ये रहा झंडा सल्यूट है अपने तिरंगे को। लेकिन सफाई यहाँ सही नहीं है, तिरंगा तो लगा है लेकिन तिरंगे के नीचे इतनी गंदगी है, क्या बताया जाए। और ये रहे राघवेंद्र जी, कह रहे हैं बस तुम चालू कर दो ब्लॉग अपना और कहो वेलकम टू माय फ्रेंड। क्या किया जाए, ये तो करना ही पड़ेगा। चलो चलते हैं। और हम लोग निकल लिए, 1:30 बज चुका है, पहुँचते पहुँचते 1-2 घंटे लग जाएंगे। चलो, तो अभी हम लोगों ने लिया ऑटो और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। और यहीं बना हुआ है किला, शाहजहाँ जो बनवाया था, ये आगरा का लाल किला। यहाँ पर ये देखो बना हुआ है। और यहीं पे ताजमहल पीछे निकल गया है, वहाँ से हम लोग देखा। तो वैसे मैं ताजमहल पहले हो आया हूँ जब पेट का पेपर देने आया था। तो अब दोबारा हम लोगों को घूमने कोई प्लान नहीं है, फिर कभी आएंगे। यहाँ बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए आगरा में, अगर आप आएँ तो बढ़िया रुपये का जुगाड़ करके, जोड़ जोड़ करके मतलब। और फिर आराम से यहाँ मज़ा लीजिए आकर। बहुत सारी जगह घूमने के लिए, बड़े बड़े किले हैं और भी हैं, मंदिर अंदर भी बढ़िया बढ़िया बने हुए हैं। आइए और मज़ा लीजिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में पड़ गया तो मैं सोचा जरा सा व्लॉग बना लेते हैं। चलो अभी चलते हैं। और इसके बाद आगे फिर कोई किला आएगा, ऑटो वाले भैया कह रहे हैं कि यहीं पे किला आएगा।
ये शायद यमुना नदी बह रही है, का पानी काफी कम हो गया है। और वो देखो किला बना है एतमादुद्दौला का, आगरा में ही बना है शायद एतमादुद्दौला का। ये कह तो यही रहे हैं, पता नहीं वही है कि दूसरा है, वहाँ बना था। तो मैंने शूट कर लिया इसको और अब मैं चलता हूँ। तो रास्ते में जा रहा था, यहाँ देखो कुछ घटना घट गई है। घटना इतनी बड़ी घट गई है कि ऑटो ही सीधे पलट गया है। क्या किया जाए, ड्राइवर को अता पता नहीं है, शायद किसी को लेने गया है। भैया कह रहे हैं गाड़ी को साइड लगा दो। और घटना घटने का कारण पता नहीं चल रहा है। देखिए ऑटो एकदम उल्टा पड़ा हुआ है, क्यों सो रहा है, उड़ जा। चलो कोई आएगा उठाने वाला है इसको, चलिए चलते। तो ये रहा देखो मेरा सामने कॉलेज, पेपर वेपर मैं दे आया हूँ। और कॉलेज के पास ही देखो आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ, ये एकदम बिल्कुल हाईवे है, यहाँ कोई ब्रेक व्रेकर नहीं है। वो देखो वहाँ क्रॉस करने के लिए बना है वहाँ से। और इतनी इतनी तेज गाड़ियाँ निकल रही हैं, निकलना यहाँ लाइट की व्यवस्था है और न क्रॉस करने के लिए सही से कुछ बना है। अभी मैं सुबह जब पेपर देने आया था तो यहाँ घटना हुई थी, एक मोटरसाइकिल वाला टकरा गया था और एक और कोई ऑटो वाला भी था। लेकिन कोई सुविधा सही से नहीं दिख रही है, देखो वो क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे बड़ी देर तक खड़ा रहना पड़ता है, ना कोई ब्रेक व्रेकर बना है। शायद हाईवे की वजह से, अब पता नहीं जो दिक्कत हो, लेकिन कुछ समस्या समझ। और अब हम लोग आ गए हैं अपने ही गांव में, उतर गए हैं। पेपर वेपर देने के बाद हम लोगों ने फिर से पकड़ी गाड़ी और सीधे निकले अपने गांव में। और इतना ज़्यादा कोहरा आप ध्यान से देख सकते हो, केवल मेरा चश्मा दिख रहा है, कुछ नहीं। इस समय टाइम हो रहा है 4 और मैं निकलता हूँ घर और जा जाऊँगा सो। आज के लिए इतना ही, राम राम।